एक पोस्ट कर दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको कुछ आज ट्वीट्स दिखाता हूं जो ईरान की तरफ से आए हैं और उन्होंने मोदी जी को ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि अब पाकिस्तान को खत्म कर दीजिए। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक और मास्टर स्ट्रोक, अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये स्यापा खत्म कीजिए और जो कश्मीर है वो पार्ट ऑफ भारत है, ये आपको खत्म करना पड़ेगा, ये लॉन्ग स्टैंडिंग स्यापा। साहब, जैसे कि इससे पहले भी आप गुफ्तगू कर रहे थे और डेफिनेटली आपका भी यही कहना था कि ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इस हवाले से एम्फसाइज कर रहा है कि किसी सूरत भी मामलात उस जानिब ना बढ़े, यानी कि ये एक ट्वीट नहीं है, हजारों ट्वीट्स ऐसे आ रहे हैं जहां पे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान जो ये पीस नेगोशिएशंस करवा रहा है वो हमने कभी बोला ही नहीं था। ये एक बीमारी है पाकिस्तान। और उन्होंने जो आप देख लीजिए, उन्होंने अखंड भारत का जो हरे रंग में दिखाया, उन्होंने झंडा भी निकाल दिया या मैप निकाल दिया। ये बड़ा रेयर मोमेंट है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो ये महसूस कर रही है कि ईरानी जो है वो क्या कर रहे हैं। जब उनको इस चीज का पता है, दे हैव एन आइडिया कि पाकिस्तान जो है वो उनकी हेल्प कर रहा है। ये ट्वीट्स हैं जो पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है कि जो है वो भारत के साथ हैं। और वो एक और काम बोल रहे हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी जो भारत और ईरान का जो बॉर्डर है वो एक होना चाहिए, यानी कि बीच में से ये बीमारी है जो पाकिस्तान नाम की, वो खत्म कर देनी चाहिए। और कुत्ते जैसी हालत उन्होंने कर दी है पाकिस्तान की। टू स्टार्ट विथ, जो सबसे अहम चीज है इस वक्त पाकिस्तान के लिए वो ये है कि एक बार फिर पाकिस्तान की आलमी सतह पे पजीराई हुई है। ये मैप भी उन्होंने निकाला है कि भारत का मैप तो है वो वाला कि भारत माता खड़ी है झंडा लेकर, और पाकिस्तान का उन्होंने एक नया चेहरा दिखा दिया दुनिया को कि उनकी जो शक्ल है वो बिल्कुल कुत्ते जैसी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ईरान के लोग बोल रहे हैं। आसिफ साहब, ये जो तमाम मामला पेश आया, इसमें मैं अगर हर फरीक की जानिब से बात करूं तो हर फरीक ही रेफ़र करता है टूवर्ड्स यूएन चार्टर मल्टीपल डायमेंशंस को लेकर, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिर अहमियत बाकी क्या बची है यूएन की? यूएन तो बेचारा सिक्योरिटी काउंसिल तो पहले भी इनइफेक्टिव थी। बहुत सी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। जैसे ईरान की जंग के बाद अगर नहीं हुई तो हो रही हैं। दोस्तों, बार बार वो बोल रहे हैं कि आप इस बीमारी को जिसका नाम पाकिस्तान है इसको आप खत्म कर दीजिए। ये बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड है। ये मुसलमान ब्रादर मुल्क है इनका, पाकिस्तान का, जो आज इनके लिए ये अच्छे अच्छे शब्द वो बोल रहा है। मजा आने वाला है आपको भारत के लिए जो आज ये वीडियो है। क्यों? क्योंकि एक तो मैसेज ईरान की तरफ से है, दूसरा एक मैसेज अफगानिस्तान और एक इजराइल की तरफ से भी है मोदी जी को। अब मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी ने अपनी इंडियन आर्मी को एक मैसेज दे दिया, जो मैंने कल भी वीडियो बनाया था, कि अब जिहाद के खिलाफ आपको जिहाद करना पड़ेगा। ये गुडनेस जो हिंदू दिखाते रहे उसका टाइम खत्म हो गया। नदीम मलिक साहब, कहेगा कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट मजीद बढ़ता है तो आलमी मईशत पर कितने असरात मुरतब होंगे इसके? देखिए, पहले तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये सिलसिला चलता रहेगा। आसिफ दुरानी साहब का तजज़िया सही है, ये बातचीत का सिलसिला टूटा नहीं है। दोनों ने पाकिस्तान की मीडिएशन की कोशिश और ईरान ने दे दिया मुंह तोड़ जवाब। क्या भारत बनने वाला है अगला न्यूक्लियर सुपर पावर? दोस्तों, पाकिस्तान के लिए पीस टॉक्स का सपना नाइटमेयर बन गया है। कल तक पाकिस्तान ईरान और यूएसए के बीच मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज वही ईरान पाकिस्तान को गद्दार बोल रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उन्हें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। ईरान की मीडिया में अब खुलकर बातें हो रही हैं कि कश्मीर इंडिया का इंटरनल मैटर है। इतना ही नहीं, ईरानियन सिटीजन सोशल मीडिया पर डिमांड कर रहे हैं कि पीएम मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ कड़क एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हालत अब काफ़ी क्रिटिकल है। इस सब के बीच भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी जंप मारी है। कजाकिस्तान के साथ यूरेनियम डील हो या फिर एनर्जी प्रोडक्शन बूस्ट करना, भारत अब एक ग्लोबल एनर्जी हब बनने की राह पर है। पीएम मोदी का विजन बिल्कुल क्लियर है, सेल्फ रिलायंस और पावर। अब पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ चीख पुकार है। ईरान ने उन्हें इग्नोर कर दिया है और भारत के साथ दोस्ती का नया मैप दिखाया है। आपको क्या लगता है, क्या भारत जल्द ही न्यूक्लियर महाशक्ति बन सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। जब उनको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान उनकी हेल्प कर रहा है, उस वक्त ये सारा कुछ करना क्या ये जरूरी था? मुझे लगता है कि ये एक बड़ी
परेशान कुन सिचुएशन है, इंतहाई परेशान कुन सिचुएशन है कि इस वक्त जब हम कोशिशें कर रहे हैं कि यार इनकी जंग बंद हो जाए, ये जंग बंद हो जाए, उस वक्त ये सारा कुछ हो जाए। लगता है ईरान के अंदर कुछ स्पॉयलर्स हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तानी, हाँ ये मुझे जरूर अंदाजा हुआ कि पाकिस्तानी वाकई बड़ी खुशियां मना रहे हैं, बड़े फख्र कर रहे हैं। तो ये नहीं मैंने देखा कि क्या यूथ ही है इस दफा शहबाज शरीफ को हाँ वैसे वो पे ही ले रहे होंगे उनके बेड़े घर की है। सो आई डोंट नो, आगे मेरा ख्याल ये डोमेस्टिक ही होगी। आई डोंट वांट टू कीप प्लेइंग द वीडियो। क्या लोग हैं यार हम इसी के ऊपर खुशियां मना रहे हैं कि हमने सुलह कराती है किसी दी हाँ ये मैंने जरूर देखा है कि जो इस एंटी इस्लामिक रजीम ईरानी है, और हमें सोशल मीडिया पे तो सिर्फ वही ईरानी नजर आते हैं क्योंकि मेजोरिटी वही है उन्हीं लोगों की। तो ये पाकिस्तानी उनको बड़ा तंग कर रहे हैं, तो ईरानी पाकिस्तानियों से बड़ी नफरत कर रहे हैं, खूब टिका के गालियां दे रहे हैं। जैसे एक ये सना इब्राहिमी लड़की है, उसके 1 मिलियन व्यूज हैं, कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। तो मैंने भी ऐसे उसको रीट्वीट करके कह दिया कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया यार ये पाकिस्तानी वाकई इस वक्त बहुत लोग तंग हैं पाकिस्तानियों से। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं ट्विटर पे इलॉन मस्क को टैग कर करके मिलियंस में जा रहे, क्या किसी तरह ये फीचर ऐड कर दो कि पाकिस्तान को हम ब्लॉक कर दें। इतने 2 नंबर ईरान के नाम से इन्होंने अकाउंट खोले हुए पाकिस्तानियों ने। ईरान वॉच वाला जो एक चैनल है ना, बहुत बड़ा हैंडल ट्विटर का, वो पाकिस्तानी का तो एनीवे हमारे पाकिस्तानी सुलह करा के कहते हैं कि हम सुपर पावर बन गए। और ट्रंप को इस चीज को वो उसको बड़े अच्छे से पता है, और वो पाकिस्तान के वजीर आजम की और फील्ड मार्शल की बड़ी तारीफें भी करता है। और ये अगर वो समझते हैं कि वो करेंगे हमले तो हालात खराब नहीं होंगे, मैं समझता हूँ हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे, हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने ईरानियों को, अपने दोस्तों को, उनकी बड़ी सपोर्ट की है। आप इमेजिन कर सकते हैं पाकिस्तान ने जितनी सपोर्ट की है ईरान की, किस मुस्लिम दुनिया में मुल्क ने सपोर्ट की है मुझे बताएं? किसी ने नहीं की। कोई कह दे हाँ हमने बड़ी की है तो मैं भी बैठा हूं यहाँ पे, मैं बताता हूं आपको। बताएं किसने कहा है आपको, किसने सपोर्ट की है ईरान की स्वाय पाकिस्तान के? किसी ने सपोर्ट नहीं की। तो ये मुझे लगता है कि देयर आर सम पीपल विद इन ईरान जहां पे जो IRGC का जो रोल है वो बढ़ चुका हुआ है, और ईरान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका रोल बहुत हद तक कम हो चुका हुआ है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक सबसे बड़ी जो फोर्स है मिलिट्री की दुनिया में, इजराइल, उसके लिए उल्टी सीधी बातें बोल दी। इनका जो डिफेंस मिनिस्टर था ख्वाजा आसिफ, उसने बड़ा टफ दिखाने की कोशिश करी सोशल मीडिया के ऊपर। उसने इजराइल को बोल दिया कि दुनिया के ऊपर एक शराब है। मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता जो इन्होंने इजराइल के लिए यूज किए थे। उसने लुल्ला से प्रे किया कि जो इजराइल है वो नर्क में जाकर आग में झुलस जाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? टोटल ह्यूमिलेशन फॉर इस्लामाबाद, क्योंकि इजराइल ने फाड़ के रख दिया पाकिस्तान को। ओपनली डिक्लेयर किया उन्होंने कि पहली बात है तुम तो मेडिएटर हो ही नहीं एक पूरी चीज के अंदर, तुम तो ऐसे ही उछल रहे बंदरों की तरह, सुअर की तरह होना चाहिए था। और क्यों बोला इजराइल ने? इजराइल ने साथ में यह भी बोल दिया कि अगर पूरी दुनिया में कोई प्रॉब्लम है तुम तो कोर हो उस प्रॉब्लम के, यानी कि कोड बता दिया है पाकिस्तान को। उन्होंने लेबल कर दिया पाकिस्तान को कि तुम स्टेट